नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी युवा एकेडमी रेवाड़ी से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक लेंगे, सीरीज टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आपको सीरीज से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब सीरीज में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले टाइप जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है वहीं से आज स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको हम आगे पढ़ते चलें। तो सीरीज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे जोड़ के आधार पर, घटाने के आधार पर, गुणा के आधार पर, भाग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, घन के आधार पर, अभाज्य संख्याओं के आधार पर और मिसलिनियस विविध टाइप। तो इतने तरह के क्वेश्चन सीरीज में आपको मिलेंगे। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो जोड़ और घटाने पर होगा। तो जोड़ और घटाने का रूल सेम ही रहता है और उस पर क्वेश्चन कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है 43, 44, 46, 49, 53, 58। तो अब आपको करना क्या है, अगले पद को घटाना है। तो अब आप करोगे क्या, इसमें अंतर देखोगे। 43 और 44 के बीच अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। फिर 44 और 46 के बीच अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है और फिर 5 का अंतर है। तो बिल्कुल साधारण सी बात है, 1 से 1 ज़्यादा 2, फिर 1 ज़्यादा 3, 1 ज़्यादा 4, 1 ज़्यादा 5, तो आगे 1 ज़्यादा 6। तो 58 में हमने 6 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 64। अगला क्रम देखते हैं। जैसे यहाँ पर 43 और 49 में अंतर कितने का है, 6 का। 49 और 61 में अंतर कितने का है, 12 का। 61 और 79 में अंतर कितने का है, 18 का। और फिर कितने का अंतर है, 24 का। और फिर कितने का अंतर है, 30। तो यहाँ पर 6 से 6 ज़्यादा 12, 12 से 6 ज़्यादा 18, 18 से 6 ज़्यादा 24, 24 से 6 ज़्यादा 30, तो 30 से 6 ज़्यादा 36। मतलब यहाँ पर जो अंतर हो रहा है वो +6 +6 +6 करके आगे बढ़ो। अब आप करोगे क्या, 33 और 36 को जोड़ दो, तो 6 3 9, 3 3 6, 169 आपको जवाब। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 43, 44, 48, 57, 73, 98 और आगे। अब यहाँ देखिए आप, संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, 43 और 44 के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। 44 और 48 के बीच अंतर कितने का है, 4। 48 और 57 के बीच अंतर कितने का है, 9 का। 57 और 73 के बीच अंतर कितने का है, 16 का। और 73 और 98 के बीच अंतर कितने का है, 25 का। तो यहाँ पर जो अंतर हो रहा है वो स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पर जो अंतर है वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर के या वर्ग के फॉर्म में। ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का। दोस्तों, आपको वर्ग तो याद ही होगा, और अगर वर्ग याद नहीं है तो वर्ग जरूर याद कर लीजिए। 1 से 30 तक आपको वर्ग याद होने ही चाहिए। 1 से 30 तक वर्ग याद होने ही चाहिए, क्योंकि अभी मैंने सीरीज टॉपिक लिया और इसके बाद जो वीडियो अपना होगा वो एनालॉजी और वर्गीकरण का होगा, और उन दोनों टॉपिक में भी वर्ग और घन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो वर्ग और घन हमें कंपलसरी रूप में याद होने चाहिए। कम से कम 30 तक वर्ग और कम से कम 20 तक घन, क्यों, ये आप जरूर याद कर लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो आगे 6 का वर्ग, 36। तो 98 और 36 को हमने जोड़ दिया तो हमें जवाब क्या मिल गया, 134। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 10 37 101। अब यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए कितने का है। यहाँ पर अंतर 1 और 2 में अंतर 1 का, 2 और 10 में अंतर 8 का, फिर 27 और फिर 64। यहाँ पर जो संख्याओं के बीच अंतर हो रहा है आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये क्यूब के फॉर्म में है। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो आगे कितने का क्यूब, 5 का। अब 5 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 125। आप ये मत सोचिए कि हम गुणा करके निकाल लेंगे, क्योंकि गुणा करके आप निकालोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे।
आपको ये याद करना ही पड़ेगा। तो 101 और 125 का जोड़ कितना हो गया? 226। बात समझ में आएगी? तो ये बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं। अब इनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने सीरीज जो लिया और उसमें संख्याओं के बीच जो अंतर हो रहा है वो एक अंतर पर हो रहा है। ये आवश्यक नहीं है कि हर बार आपको एक अंतर पर ही सीरीज मिले, अंतर 2 भी हो सकता है, अंतर 3 भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है अगली सीरीज ये दी गई है 10, 30, 70, 133, 223 और 345। अब हमें बताना है अगला पद क्या है। तो तरीका, रूल, रेगुलेशन सब कुछ हुई। संख्याओं के बीच हमने अंतर निकाला, तो 10 और 30 के बीच हमें अंतर कितने का मिला? 20। 30 और 70 के बीच अंतर कितने का मिला? 40 का। 70 और 133 के बीच अंतर कितने का मिला? 63। फिर अंतर कितने का मिला? 90 का। और फिर अंतर कितने का मिला? 122। अब यहाँ पर देखिए, पिछले वाले प्रश्नों में एक बार हमने अंतर निकाला तो हमें सीरीज स्पष्ट रूप से दिखने लगी। यहाँ पर आपने एक बार अंतर निकाला तो देखिए सीरीज नहीं दिख रही। तो कभी ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी सिचुएशन आए कि आपने अंतर निकाला और आपको सीरीज ना मिले, और अगर अंतर निकालने पर सीरीज नहीं मिल रही है तो आप अंतर का अंतर निकालें। तो आपने अंतर निकाला 40 और 20 का, 20 आया, फिर 23 आया, फिर 27 आया और फिर 32 आया। तो जब आपने दूसरी बार अंतर निकाला, ध्यान दीजिएगा, जब आपने दूसरी बार अंतर निकाला संख्याओं के बीच, तब आपको एक सीरीज दिखने लगी। आपको क्या दिखा? 20 से 3 ज़्यादा 23, 23 से 4 ज़्यादा 27 और 27 से 5 ज़्यादा 32। तो अब आप इसी को कंटिन्यू करोगे कि पहले भाई 3 ज़्यादा, फिर 4 ज़्यादा, फिर 5, ऐसे कर लीजिए। 3, फिर 4, फिर 5, तो आगे कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा। तो अब जैसे 20 में 3 जोड़ा 23, 23 में 4 जोड़ा 27, 27 में 5 जोड़ा 32 और 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38। अब यहाँ हमने 38 लिख दिया, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ की संख्या निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया था, जैसे पीछे थोड़ा आते हैं, 63 और 27 का जोड़ कितना था? 90। फिर 90 और 32 का जोड़ कितना था? 122। 63, 27 का जोड़ 90, 90 को 133 में जोड़ा तो हमें क्या मिला? 223। उसी तरह से 32 और 90 और 32 का जोड़ 122, इस 122 को 223 में जोड़ा तो 345। अब क्या करेंगे? 122 और 38 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 160। अब इस 160 को कहाँ जोड़ेंगे दोस्तों? हाँ, 345 में। तो 160 और 345 को जोड़िए तो जवाब आपका कितना हो जाएगा? 505। सबसे आवश्यक रूल ये है सीरीज का। आगे हम बहुत से रूल पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें देखेंगे, लेकिन सीरीज के ज्यादातर क्वेश्चन इसी रूल से कवर होते हैं। अब अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर 1 का भी हो सकता है, अंतर 2 का भी हो सकता है, अंतर 3 का भी हो सकता है। इस बात को एक बार और हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे हमने देखा, एक बार फिर से इसको समझते हैं। या क्वेश्चन बदल देते हैं। 3, 20, 63, 144, 275। 3, 20, 63, 144 और 275। तो 3 और 20 के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 17 का। 20 और 63 के बीच अंतर कितने का है? 43 का। फिर 63 और 141 के बीच अंतर कितने का है? 81 का। और फिर 131। फिर देखिए, एक बार आपने अंतर निकाला, आपको सीरीज मिली? नहीं मिली। तो आप क्या करो? अंतर का अंतर निकालो। फिर 17 और 43 के बीच 26 का, फिर 38 का और फिर 50। जब आपने दोबारा अंतर निकाला तो 26 में 12 जोड़ा तो 38, 38 में 12 जोड़ा तो 50। तो अब आप क्या करोगे? 50 में 12 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? 62। तो 131 और 62 को अब आप जोड़ो। जैसे यहाँ पर अंतर 12 का तो यहाँ पर भी 12 का, यहाँ पर
43 और 38 को आपने जोड़ा तो 81, 81 और 63 हुआ 144, फिर 81 और 50 131, 131 और 44 हुआ 275, फिर 131 और 62 का जोड़ करिए तो 193, 193 में 275 आप जोड़ दीजिए, 5 3 8, 9 7 16 और 468। बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको अंतर 1 का ही मिले, अंतर 1 का भी मिल सकता है, अंतर 2 का भी मिल सकता है और आगे अंतर 3 का भी मिल सकता है। तो 3 वाले अंतर हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, पहले 2 वाले अंतर पर कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मैं आपको 5 क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूँ, आप एक बार करिए और फिर मैं उसको सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 0 6 24 60 और अगला, फिर अगला 2 10 30 68, फिर अगला 2 12 36 80 150, फिर अगला 0 4 18 39 100 और फिर अगला 3 14 39 84 155। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, आप इसको कर करके देखिए, फिर इसको सॉल्व देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन आपको अंतर से ही करने हैं। जैसे आपने अंतर लिया है तो कितने का अंतर मिला 6 का, फिर अंतर कितने का मिला 18 का, फिर अंतर कितने का मिला 34 का। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा 120 और फिर अंतर कितने का है 60। अब यहाँ पर अंतर कितने का मिला आपको 12 का, फिर अंतर कितने का मिला यहाँ पर अंतर आपको कितने का मिला 12 का, यहाँ कितने का 18 का और यहाँ कितने का 24। तो अब आप देखिए 12 से 6 ज़्यादा 18, 18 से 6 ज़्यादा 24, तो 24 से 6 ज़्यादा 30। बिल्कुल आपका वही कि भाई जैसे 18 और 18 का जोड़ 36, 36 में 24 जोड़ा तो 60 मिल गया, फिर 36 24 का जोड़ 60, 60 में 60 जोड़ा तो 120 मिल गया, फिर 60 और 30 का जोड़ 90, 90 में 120 जोड़ा तो कितना मिल गया 210 मिल गया। दोस्तों ये तो जेन्युइन तरीका है। और अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो देखिए ये क्या है, 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 में घटाया 0, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 घटाया 6, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 3 घटाया 24, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 4 घटाया 60, 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 घटाया 120 और 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब कितना 216, 216 में 6 घटाया तो 210। अब अगला वाला क्वेश्चन सेम ही था, देखिए क्या था क्वेश्चन, ये था 2 10 30 68 130। अंतर से आप निकालो, देखो अंतर कितने का है, अंतर 8 का है, फिर 20 का है, फिर 38 का है और फिर 62 का है। फिर अंतर का अंतर निकाला तो 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का। इसी आधार पर 12 से 6 ज़्यादा 18, 18 से 6 ज़्यादा 24, तो 24 से 6 ज़्यादा 30। 62 और 30 का जोड़ कितना 92। इस 92 को हमने कहाँ जोड़ा 130 में, तो कितना मिला 222। ये तो तरीका है। बाकी दूसरा 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6। तो 6 का क्यूब कितना 216, 216 में 6 जोड़ दिया 222। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है 2 12 36 80 150, 2 12 36 80 150। देखिए
2 और 12 के बीच में अंतर कितने का? 10 का। फिर कितने का? 24 का। फिर कितने का? 44 का। फिर कितने का? 70 का। अंतर का अंतर निकालिए। 14 का, फिर 20 का, फिर 36 का। सेम बात, 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26, तो 26 से 6 ज्यादा क्या हो जाएगा? 32। रूल वही कि भाई 44 और 26 का जोड़ 70, 70 में आपने 80 जोड़ा तो 150। उसी तरह से 70 और 32 का जोड़ 102। इस 102 को 150 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 252। बाकी तरीका देखो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का क्यूब कितना? 1, और 1 का स्क्वायर कितना? 1। 1 और 1 2। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 8 4 12। इसी तरह से 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 27 और 9 25। 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। अब 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 में हमने 36 जोड़ दिया तो 252। बात समझ में आ रही है दोस्तों? फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है। क्या है? 0 4 18 48 100। आसानी से आप कर लोगे। 0 4 18 48 100। अंतर 4, फिर 14 का, फिर 30 का, और फिर 52। अब 4 और 14 में अंतर कितने का? 10 का, फिर 16 का, फिर 22 का। तो 10 से 6 ज्यादा 16, 16 से 6 ज्यादा 22, 22 से 6 ज्यादा 28। अब 52 और 28 जोड़ा तो कितना? 80। फिर 100 और 80 का जोड़ 180। सभी क्वेश्चन देखिए एक ही टाइप के हैं, अंतर पर ही निकल रहे हैं। बाकी अगर आप करना चाहते हो देखो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। ये तो पिछला वाला था, इसमें क्या कर दिया हमने? माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। लेकिन दोनों में अंतर नहीं, बस आपको चेक करना है, आपको जनरेट करना है। प्लस वाले में क्या था? 2 10 देखिए, जैसे यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस, दोनों में अंतर केवल इतना ही है। यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आपको चेक करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 3 14 39 84 155 आगे। तो 3 और 14 के बीच अंतर कितने का है? 11। फिर अंतर कितने का है? 25 का। फिर अंतर कितने का है? 45 का। और फिर अंतर कितने का है? 1। फिर अंतर का अंतर निकाल दें, 14 का, फिर 20 का, और फिर 26। तो 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26, और 26 से 6 ज्यादा कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। 71 और 32 का जोड़ कितना? 103। अब 103 को 155 में हमने जोड़ दिया तो हमें जवाब क्या मिल गया? 258। बात समझ में आई? सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के। अब देखिए ये इनका एक्चुअल में मतलब क्या है? 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, आगे 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6। समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 11 25 64 148 303। अंतर से इसको भी निकालते हैं। अंतर कितने का है? 3 का, फिर 14 का, फिर 39 का, फिर 84 का, और फिर 155।
अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था वो यहीं से लिया था। एग्जामिनर आपको बता कर नहीं देगा। अगर ये बात आपको पता है कि भाई 3 का मतलब 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 5 का क्यूब प्लस, तो आगे आप कर सकते हो 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6। और अगर नहीं पता है तो फिर अंतर निकालो। 11 का, फिर कितने का, 25 का, फिर कितने का, 45 का, फिर कितने का, 71, फिर 14, 20, 26। अब यहाँ पर देखिए 3 अंतर हो गया, 1 2 3, 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26, 26 6 32, 71 और 32 जोड़ा 103, और 103 को 155 में जोड़ा तो 258। अब 258 को यहाँ जोड़ दो, तो आप 3 11 5 और 6 और 3 और 2 561। ये आपका जवाब। एक बार फिर से मैं दोस्तों इसको रिपीट कर देता हूँ। आपको दिया गया 8 11 25 64 148 303, तो आपने अंतर निकाला 3 11 14 3 14 39 84 125 का। फिर अंतर का अंतर निकालने गए तो 11 25 45 71, और फिर अंतर का अंतर निकाला तो 14 20 26, फिर आगे उसमें 32, 71 32 जोड़ा 103, फिर 103 को 155 में जोड़ा 258, और 258 को 303 में जोड़ा, आपका जवाब 561। ये सबसे पहला रूल है दोस्तों, इस पर मैंने आपको कई क्वेश्चन कराएंगे। अब अगले वीडियो में मैं इससे आगे की बातें करूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।